अब मैं आज के कार्यक्रम के अपने परम श्रद्धे, मृदुभाषी, सरल, सौम्य, विद्वान और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब भी मैं इनसे मिलता हूं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है और लगता है कुछ करना चाहिए। जीवन को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन दिया है तो कम से कम समाज के और देश के लिए कोई अच्छे काम करना चाहिए। और ऐसे लोग योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं। हमारे बीच में ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। वो है हमारे बीच में परम श्रद्धे आलोक कुमार जी। मैं उनको उपस्थित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, श्री अनिल गुप्ता जी, आपकी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, धर्मवीर जी, सुरजीत जी, श्री अरविंद कुमार जी, मनोज कुमार कैन जी, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र दिलारे जी, अश्विनी जी, अवस्थी जी, भाइयों और बहनों, मैंने नामों को बताने में लंबा नहीं किया, आपका समय बचाया है। और मैं आपको ये अच्छी खबर भी देना चाहता हूं कि मैंने जो कहना था उसका काफी कुछ मेरे से पहले के भाषणों में कहा जा चुका है। आपको लंबा नहीं सुनना पड़ेगा, पर उसके लिए एक प्रार्थना है। एक 15-20 मिनट अपने मन की बात कहूंगा। ताली मत बजाइए। एक बार ताली बजती है तो भाषण 5 मिनट लंबा होता है। मत बजाइए। जहां से दुष्यंत जी ने पूरा किया वहां से मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर से आगे बढ़ाता हूं। अगले महीने डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है। उनके जन्म स्थान महू में मुझे बुलाया गया है। एक 2 दिन की उन पर कथा करने के लिए बुलाया है। मैं उनके जीवन को देख रहा था, बचपन के प्रसंगों को देख रहा था, तो मेरा 6 साल का पोता मेरे पास आया। कुछ थोड़ी सी बात हुई, वो चला गया। 6 साल का बच्चा, आपके भी घरों में पड़ोस में यहाँ वहाँ होगा, कितना छोटा होता है, कितना अबोध होता है, कितना सेंसिटिव होता है। उस आयु में जब अंबेडकर थे और उनका स्कूल जाना शुरू हुआ तो कुछ बातें उनको समझ में नहीं आती थी। आपके घर में या पड़ोस में जो 6 साल का बच्चा हो, उसको सामने रखकर सोचिए। उनको ये समझ में नहीं आता था कि जहां सब बच्चे अपना टिफिन बॉक्स रखते हैं, मैं वहां क्यों नहीं रख सकता। जहां से सब बच्चे पानी पीते हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता। संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक ने मुझे संस्कृत पढ़ाने से मना क्यों कर दिया। मैं होमवर्क करके लाता हूं, पर टीचर मेरी कॉपी नहीं छूता है। मैं पाठ याद करके आता हूं, टीचर सवाल पूछते हैं, मैं हाथ खड़ा करता हूं, टीचर मुझसे कभी जवाब देने को नहीं कहता। प्राइमरी स्कूल की एज में 6, 7, 8 साल की एज में इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का अपमान उनको सहन करना पड़ा था। इस सब के बावजूद वो बढ़ते रहे। ये बताया गया कि उनके गुरु थे अंबेडकर, ये अंबावडेकर गांव के थे, इसलिए इनका नाम अंबावडे गांव के थे। इनका नाम अंबावडेकर होना चाहिए था। अपने गुरु जो संयोग से ब्राह्मण थे, उनके नाम पे इन्होंने अंबेडकर रख लिया। पर यह भेदभाव कब तक चला? ये अमेरिका चले गए, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। उस डॉक्टरेट में यह कहा कि इतना बड़ा देश केवल कृषि के आधार पर नहीं चल सकता, देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। उस समय कहा
लौट कर आए, कॉलेज में टीचर हो गए थे, उस कॉलेज में सबसे शिक्षित थे, पर उनका पानी का मटका उनको अलग रखना पड़ा था। वो डॉक्टरेट लॉ में भी कराए थे इंग्लैंड जाकर के, उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी, हाई कोर्ट में वकालत करते थे, पर जो बच्चा वकीलों के ब्लॉक में सबकी मेज पे चाय रखता था, वो इनको चाय नहीं देता था। और जैसा अभी जिक्र हुआ, बड़ौदा के महाराजा ने उनको नौकरी दी, उनको महामंत्री बनाने की बात थी। बाद में महाराजा के अतिथि थे, महाराजा की छात्रवृत्ति में पढ़े थे, महाराजा के कहने के बावजूद उनकी जाति के कारण कोई स्टेशन पर रिसीव करने नहीं गया। किसी ने उनको पानी पिलाने के लिए हां नहीं की, कोई उनकी मेज पे फाइल नहीं रखता था, ऐसे गिराते थे फाइल उनकी मेज पे। इस सब में से उन्होंने जो पानी के लिए पहला आंदोलन किया, महाड के कस्बे में एक तालाब है, उस तालाब से सब लोग पानी पीते थे, पशु भी पीते थे। केवल अनुसूचित समाज को पानी पीने की अनुमति नहीं थी, छूने की अनुमति नहीं थी। सत्याग्रह किया कि पानी पिएंगे। वो पानी पीने के लिए अधिकार के लिए बहुत बड़े एक संकट को लेकर गए। कुछ सवाल उन्होंने पूछे। मैं चाहता हूं कि हम वो सवाल सब लोग अपने मन पर रखें। पहला सवाल किया, अगर तुम पी सकते हो तो हम क्यों नहीं पी सकते? ये पहला सवाल गंभीर है। दूसरा सवाल था, अगर हम मुसलमान ईसाई हो जाएं तो तुम हमको पीने देते हो, हिंदू होते हुए क्यों नहीं पी सकते? तीसरा सवाल था, तुम्हारे जानवर पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? चौथा सवाल था, अगर हमारे जानवर पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? पानी पिया सबने, प्रसन्नता हुई कि अब से हम पानी ले सकेंगे। जत्थेबंदियां दूर दूर से आई थी, लौट गई अपने अपने स्थानों पर जहां ठहरे थे। खाना बनने लगा, आराम होने लगा। सवर्णों के एक वर्ग ने हमला किया, बहुत सारे लोग घायल हो गए, और सब कानूनों के होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उस जाति के लोगों को महाड के तालाब को छूने का अधिकार नहीं मिला था। जब संविधान बना तो उसकी एक प्रस्तावना बनी थी। उस प्रस्तावना में लिबर्टी थी, इक्वेलिटी थी, समानता थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा कि अगर समानता होगी, बंधुता नहीं होगी, फ्रेटर्निटी नहीं होगी, देश के समस्त लोगों में परस्पर भाईचारा नहीं होगा, तो ये समानता भी शोषण पैदा कर सकती है। और इसलिए शुरू में नहीं था। अंबेडकर के पत्र के बाद, टू एश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट है, भाईचारा। और क्योंकि जाति प्रथा ये हिंदू समाज का दोष है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विचार ये कहता है कि सब मनुष्यों में ईश्वर बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा? और अगर बैठा है, ईश्वर बैठा है सबके हृदय में, तो कोई छोटा कैसे हो सकता है? शंकराचार्य को यह अनुभव हुआ था।
शंकराचार्य काशी में जा रहे थे, सामने से एक चांडाल आ रहा था। उस समय की भाषा में, उस समय की मान्यता में सबसे छोटी जाति का, उसके साथ में कुत्ते थे, शराब पी हुई थी, आंखें लाल थी। शिष्यों ने कहा हटो, शंकर आ रहे हैं। उसने नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना। आचार्य ने कहा हटो। सड़क के बीच में वो चांडाल खड़ा हो गया, पैर टिका करके अपनी लाल आंखों से उसने शंकराचार्य को घूरा और पूछा, आचार्य किसे हटने को कह रहे हो? क्या तुम इस शरीर को हटने के लिए कह रहे हो? तो जिस मिट्टी पानी से तुम्हारा शरीर बना है, क्या मेरा शरीर किसी अलग मिट्टी पानी से बना है? हम सबका शरीर जिन चीजों से बना है वो तो सामान्य है, कॉमन है, हम दोनों की एक सी है। इसलिए शरीर को तो हटने के लिए नहीं कहा जा सकता। और अगर तुम मेरी आत्मा को हटने के लिए कह रहे हो तो आचार्य बताओ, तुम्हारे अंदर बसने वाली वो आत्मा और मेरे अंदर बसने वाली आत्मा ये क्या अलग अलग है? शंकराचार्य आगे बढ़े, उन्होंने उस चांडाल के चरण छू करके उसको गुरु स्वीकार किया और फिर रचना की जिसमें कहा न में जाति भेदा। मैंने कोशिश की ये समझने की कि क्या ये जाति प्रथा हमारे यहां शुरू से थी, और शुरू से थी तो क्या भगवान कैसा व्यवहार करते? मैं उडुपी गया था। उडुपी में एक बड़ा कृष्ण मंदिर है। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए चलिए। आनंद की बात थी, बहुत बड़ा मंदिर है। हम लोग गए तो वो मुझे उसके गेट पे नहीं ले गए, मुख्य रास्ते पे नहीं ले गए, वो मुझे साइड से अंदर ले जा रहे थे, साइड से मंदिर के पीछे ले जा रहे थे। तो मैंने कहा रास्ता तो उधर दिखता है मुझे। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आप हमारे साथ चलिए। मंदिर के पीछे गए। मंदिर के पीछे एक दीवार है, पीछे की दीवार टूटी हुई है, भगवान खड़े हुए हैं, वो पीछे मुड़कर खड़े, उस दीवार में से दर्शन होते हैं। मैंने कहा ये क्या चमत्कार है, दीवार टूटी कैसे, भगवान पीछे मुड़कर खड़े क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे सामने की एक मूर्ति दिखाई, हाथ जोड़ करके एक भगत खड़े, कहने लगे ये कनकदास हैं। कनकदास भगवान के दर्शन के लिए आए थे, ब्राह्मणों ने आने नहीं दिया, कहा कि तेरी जाति इस लायक नहीं है। कनकदास मंदिर के पीछे चले गए, हाथ जोड़ करके गीत गाने लगे। आप में से कोई भी जना अगर अपने यहां वापस जाकर के कनकदास डालेगा गूगल पे, तो फुल लेंथ की 3 घंटे की कई फिल्में उनके जीवन पर बनी है, और उनके जो भजन है वो कर्नाटक में घर घर में गाए जाते हैं। कनकदास ने एक दिन भजन गाया, दूसरे दिन भजन गाया, तीसरे दिन जब भजन गा रहे थे तो जोर की आवाज आई, भगवान खड़े हो गए, भगवान पीछे मुड़ गए, दीवार टूट गई, कनकदास को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान फिर कभी सीधे सिंहासन पे बैठे ही नहीं। भगवान तो ऐसा व्यवहार करते। जब मैंने यह घटना तमिलनाडु में सुनाई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक नंदनार थे। नंदनार में भी बहुत सारी फिल्म्स है, तमिल में भी है, इंग्लिश में भी है। उनको अंदर नहीं आने दिया मंदिर के, उन्होंने बाहर से दर्शन करना चाहे तो बीच में नंदी की मूर्ति थी। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूं। वो मूर्ति, पत्थर की बड़ी मूर्ति, साइड में सरक गई, नंदनार को भगवान ने दर्शन दिए। आज भी वैसे ही है। और एक रघुनंदन भटनागर ने जीवनी लिखी है गुरुजी की, थोड़ा सा जिक्र आया है। वो घटना मैंने ऐसे पढ़ी है कि एक बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का राम जी से साक्षात्कार हुआ।
स्वप्न में हुआ और राम जी ने पूछा कि तुमने मुझे छोटा क्यों बनाया है, घटना बताइए, उसके मैं पूरा करूंगा। राम जी हंस पड़े, कहने लगे तुम छोटे कैसे हो? गुरुजी ने कहा कि चमड़े का काम करता हूं इसलिए छोटा हूं। राम जी और भी जोर से हंसे और कहा, रैदास तू चमड़े का कितना काम करता है जितना मैं करता हूं? चमड़े की ये सब मूर्तियां दिन रात बना के बेचता हूं, तेरे से बड़ा चमड़े वाला तो मैं हूं। रविदास ने पूछा, तो बामन मुझे मंदिर में क्यों नहीं आने देता? राम जी ने कहा, सुन लो रैदास, सुन लो, जिस मंदिर में पंडित तुझे नहीं आने देता, ये समझ ले कि वो पंडित की दुकान है, मेरा मंदिर नहीं। ये संदेश है उनके जीवन का, स्वयं राम से उनके साक्षात्कार का। एक ऐसे जमाने में जिस समय मुगलों का राज था, हम गुलाम थे, हमारा धर्म में कुरीतियां थी, कपट था। बनारस की धरती पे कबीरदास हुए, रैदास हुए, इन दो महापुरुषों ने निर्गुण निराकार भक्ति की बात की, इन्होंने श्रम की साधना की बात की। घटना सुनाई गई है, बड़ी महत्व की घटना है। उनके पास में कोई महात्मा आए, उनको देखा, उनको पारस पत्थर दिया, कहा इससे क्या होगा? तो जिसको भी छुओगे लोहे को वो सोना हो जाएगा, तेरी निमाई को छू? कहा ना ना, मेरी निमाई को छुई तो मैं जूता कहां से बनाऊंगा। उन्होंने लिया नहीं, महात्मा अलमारी में छोड़ गए। 2-3 साल बाद आए तो वैसे ही टूटा फूटा घर, वैसे ही रैदास अपने काम में लगे हुए। पूछा पारस पत्थर कहां है? रविदास ने कहा रखा कहां था? कहने लगे उस अलमारी में। रविदास ने कहा वहां से ले लो, अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, चमत्कारों पर, अचानक मिले हुए धन पर, बेईमानी से मिले हुए धन पर भरोसा नहीं करता। पांच मिनट लंबा हो गया है। भाइयों और बहनों, एक घटना बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी लंबी है, पर मैं उसको थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा। रविदास के पास में से एक जत्था गुजरा, एक जने ने अपने जूता ठीक कराया। रविदास ने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा गंगा नहाने जा रहे हैं। तो एक पैसा दिया, ये पैसा मेरी ओर से गंगा जी को अर्पित कर देना। तो टोली ले गई, गंगा जी को वो पैसा अर्पित किया। गंगा मां प्रकट हुई, उन्होंने एक कड़ा, सुंदर स्वर्ण का कड़ा भेंट किया वापिस, ये रैदास को देना। उस टोली ने वो रैदास को दिया नहीं कि क्या करेगा रैदास इसका। उन्होंने बनारस के महाराज को दिया, महाराज ने महारानी को दिया, महारानी को अच्छा लगा, उसने कहा दूसरा भी चाहिए। इस टोली के लोगों को सैनिक भेज के बुलाया और कहा दूसरा भी चाहिए, कहां से लाओगे? इनको बताना पड़ा कि वो तो रविदास जी ने हमको जो पैसे दिए थे उसके लिए गंगा मैया ने दिया। राजा ने कहा मैं चलता हूं कबीरदास रविदास जी के पास में, ये पैसा उनसे लेकर आता हूं, ये कंगन लेकर आता हूं। महाराज आए, मंत्री आए, सब लोग आए, रविदास जी को प्रणाम किया। अब इसके आगे जो घटना है उसका महत्व है। और कहा कि महारानी को दूसरा कंगन चाहिए। गंगा जी चलो उनसे मांग कर दे दो। पर कबीरदास जी ने केवल तीर्थ स्थान पर श्रद्धा नहीं, कर्म पर श्रद्धा,
और तीर्थ में तो इसलिए जाते हैं कि मन अच्छा हो, मन चंगा हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं गंगा जी नहीं जाऊंगा। सामने कठौती पड़ी थी। कठौती उसको कहते हैं कि जूता ठीक करने के लिए जिसमें चमड़े को गीला किया जाता है, उसमें पानी रहता है, उससे भिगो करके ठीक करते हैं। रैदास ने कहा मन चंगा तो, हाँ कुछ लोगों को मालूम है। क्या बताया आपने? कठौती में गंगा। और उन्होंने अपनी कठौती की ओर हाथ बढ़ाया, गंगा मैया ने दूसरा कंगन दे दिया। ये श्रम के प्रति निष्ठा, अनायास मिले हुए धन के लिए अनास्था, भगवान की भक्ति और श्रद्धा, जाति प्रथा का निषेध, ये सब उनके जीवन से हमने प्राप्त किया है। और अगर यहां से हम थोड़ा लौटेंगे अंबेडकर जी की ओर, संविधान में लिखा गया, आर्टिकल 16 है शायद, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, छुआछूत को समाप्त करते हैं। भारत ने कानून में समाप्त कर दिया है। भारत ने राजनीतिक समानता भी बना दी है। आप कोई भी होंगे, किसी भी जाति के होंगे, वोट एक ही है, सबका एक ही वोट है। पर वो समानता तो सामाजिक भी होनी चाहिए। वो समानता शैक्षणिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। अगर कोई एक समाज गरीब रहता है, पिछड़ा हुआ रहता है, चाहे सामाजिक समानता समाप्त हो जाए तो भी बराबर की समानता तो नहीं मिलेगी। और इसलिए इस बात की जिम्मेवारी मानना कि समाज के सब वर्ग, सब कमजोर वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़कर बराबर आकर खड़े हो, इसको करना भी जरूरी है। मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसा फर्क नहीं है। मैंने उसको पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूं तो तुम क्या सोचोगे? मैं रहता नहीं हूं। उसने कहा कि फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हो, ऐसा कहोगे तो हम मानेंगे कि तुम अमीर आदमी हो। मैंने कहा डिफेंस कॉलोनी के बारे में क्या सोचोगे? उसने कहा मानेंगे कि तुम अमीर आदमी हो। मैंने कहा अगर मैं कहूं कि मैं वाल्मीकि बस्ती में रहता हूं तो तुम्हारे मन में मेरे बारे में क्या चित्र उभरेगा? झोपड़पट्टी, कच्चे मकान, बहता हुआ पानी नालियों में से, सड़कें खराब। ये अंतर जब तक रहेगा तब तक समानता नहीं आएगी मित्रों। इस अंतर को पाटना पड़ेगा। इस अंतर को पाटने के लिए केवल सरकारें नहीं करेंगी, हमको भी सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा कि कोई पीछा नहीं रहे। और एक और बात है जिसकी घोषणा करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद में मैं काम करता हूं, इसलिए भी ये बात मुझे कहनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, तुम क्या कहते हो? कुछ उसका अर्थ समझाने की चेष्टा करते हैं, कुछ कहते हैं कि उसमें ऐसा लिखा नहीं है, बाहर से डाला गया है, रामायण में ये लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बाद में डाला गया है। एक बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, ये स्मृतियां अलग अलग समय, अलग अलग काल में बनती हैं। वर्तमान काल की जो स्मृति है जिस पर हम और आप विश्वास करेंगे और चलेंगे, वो भारत का संविधान है। और इस संविधान के विरोध में, इस समता के विरोध में अगर कहीं कुछ कहा गया है, कहीं भी, तो हम उसको अस्वीकार करते हैं। मनुष्य मात्र की समानता, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता।
मनुष्य मात्र को विकास के लिए समान अवसर, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि ऐसा राहु राज में सबको मिले अन्न, इस अन्न में जीवन यापन के, सुख से जीवन के सारे अधिकार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ की यही इंटरप्रिटेशन की है, और इसलिए अगर हमें रैदास जी को स्मरण करना है, इसलिए अगर हमें कबीर को स्मरण करना है, इसलिए अगर हमें भगवान वाल्मीकि को स्मरण करना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान वाल्मीकि वैदिक ऋषि हैं। मैं एक कार्यक्रम में गया था वाराणसी में, वहां ये कहा जा रहा था कि रविदासी अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूं, पर मैं ये मानता हूं कि रविदास जी की शिक्षाओं को किसी एक गुट में, किसी एक वर्ग में बांटा नहीं जा सकता। वो पूरे समाज के गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके आदर्श हैं। हम सौभाग्यवान हैं कि हमने आज उनके जीवन को स्मरण किया है। हम सौभाग्यवान हैं कि हमने अंबेडकर के जीवन को स्मरण किया, हमने उन आदर्शों को स्मरण किया है जिसके लिए वो जिए और उन्होंने काम किया। अब केवल एक कदम बढ़ाना शेष है। हमने जिनको स्मरण किया है उस तरह का भारत बनाने का संकल्प करना, और उसकी जिम्मेवारी पड़ोसी को नहीं देना, अपने ऊपर भी लेना। हम मिलकर के ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा हम सोचेंगे तो आज का कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।